गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है इंडिकेटर प्लांट्स मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसके बाद रिकमेंडेशंस टू क्रॉप्स मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों कि फसलों के लिए उर्वरक की सिफारिशों के सांकेतिक पौधों के जो तरीके होते हैं आज उसके विषय में छात्रों हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ छात्रों कि जो हमारा उर्वरक है उसे हमें अपने पौधों में किस तरीके उसे पौधों को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है और किन किन टाइपों मतलब प्रकारों से दिया जाता है, आज उसी के विषय में छात्रों हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। उर्वरक का उपयोग की विधियां, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों कि जो हमारा उर्वरक है उसको किन किन विधियों में हम अपने पौधों को देते हैं, आज उसी के टू द पॉइंट हम आपको बतलाएंगे छात्रों कि उर्वरक की विधियां क्या हैं। उर्वरक उपयोग की विधियां इस प्रकार से हैं। जो पहला है छात्रों वो है प्रसारण। प्रसारण इसका तात्पर्य ये हुआ कि उर्वरकों को पूरे खेत में समान रूप से फैलाने से प्रसारण का तात्पर्य हुआ छात्रों मतलब कहने का अर्थ ये है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक को सही तरीके से अपने खेत में एक तरीके से डालने की प्रक्रिया को हम प्रसारण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका सघन स्टैंड वाली जो फसलों के लिए उपयुक्त पौधों की जड़ों की मिट्टी की पूरी मात्रा में व्याप्त होती है, उर्वरकों की बड़ी खुराक लगाई जाती है और रॉक फॉस्फेट जैसे अघुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों कि जो हमारा सघन स्टैंड वाली जो फसलें होती हैं, मतलब जो खड़ी फसलें होती हैं, वहाँ पे पौधों की जो एक स्पेसिक जो दूरियां होती हैं वो अगर सघन हैं तो उसमें किस तरीके की हमें उर्वरक देना चाहिए कि जिससे उस प्लॉट में जितने भी पौधे हैं सभी को संतुलित मात्रा में उर्वरक मिले ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पौधों की जड़ों की मिट्टी को पूरी तरह से एक तरीके से मिलाने की प्रक्रिया में जो उर्वरक का छिड़काव किया जाता है छात्रों, वो हमारे पौधों को अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, तभी हमारे पौधों का अच्छे तरीके से विकास होगा और उनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उर्वरकों का प्रसारण दो प्रकार से होता है। पहला जो हमारा है बुआई या रोपण के समय प्रसारण, जिसे हम ब्रेसल अनुपयोग कहते हैं। इसमें किस तरीके उर्वरक दिया जाता है छात्रों वो हम आपको बतला रहे हैं कि बुआई के समय जब आप पलेवा करने के बाद, जब आपका खेत हीटिंग होने के बाद, गर्म होने के बाद, जब उसे एक हिंदी और देहाती भाषा में अगर बोला जाए तो आपका खेत अगर पका हुआ है तो उस समय बुआई के समय उर्वरक को प्रसारित करने के मुख्य उद्देश्य उर्वरकों को पूरे खेत में समान रूप से वितरण करना और मिट्टी में मिलाना ही बुआई और रोपण के समय का प्रसारण या उर्वरक का छिड़काव होता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग आता है। टॉप ड्रेसिंग यह जब पौधा हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब वो एक तरीके से फलने और फूलने की स्थिति में आ जाता है छात्रों तो उस समय हम अगर उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे हमें टॉप ड्रेसिंग करना बहुत ही उपयुक्त होता है, जिससे हमारे फसलों को नुकसान नहीं होता है छात्रों। ठीक है, फिर यहाँ पे यह पढ़ते
पौधों को आसानी से उपलब्ध रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के उद्देश्य से धान, गेहूं जैसी निकट बोई गई फसलों में उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रसारण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी बढ़ती हुई फसल है उसमें अगर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को संतुलित करने में जो है हमें टॉप ड्रेसिंग की जो है आवश्यकता प्रसारण विधि में पड़ती है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसारण का जो नुकसान और हानि होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि प्रसारण के माध्यम से उर्वरकों का उपयोग के मुख्य नुकसान हानियां होती हैं। जो पहला हमारा है, पोषक तत्वों का उपयोग पौधों की जड़ों द्वारा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। मतलब जो हमारा उर्वरक है उसके द्वारा पोषक तत्वों को सही तरीके से आप जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो प्रसारण में नुकसान होता है, हानियां होती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद क्योंकि वे लंबी दूरी पर पार्थिक रूप से चलती रहती हैं, मतलब जो उनकी दूरियां होती हैं पौधों की जो है वो काफ़ी डिस्टेंस में जो है दूरियां बनी रहती हैं, अलगाव रहता है जो है, पार्थिव का मतलब अलगाव हुआ छात्रों जो है। तो वहाँ पे जब प्रसारण के द्वारा जो है हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो लंबी दूरी पर पौधे हैं उन्हें प्रसारण में पूरे उर्वरक का मुख्य पोषक तत्वों को जो है उपलब्धता नहीं मिल पाती है, जिससे वहाँ पे जो है हमें प्रसारण के द्वारा नुकसान को उठाना पड़ता है। फिर आपका आता है कि पूरे खेत में खरपतवार की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मतलब जहाँ पे प्रसारण के उर्वरक जब हम डालते हैं छात्रों जो है तो जहाँ पे जगह ज़्यादा होती है वहाँ पे खरपतवार जो है सबसे ज़्यादा जो है अपना बढ़ावा जो है वो बढ़ते हैं और उनकी वानस्पतिक वृद्धियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं छात्रों, जिससे जो है प्रसारण में नुकसान होता है। फिर उसके बाद पोषक तत्व मिट्टी में स्थिर हो जाते हैं क्योंकि वे मिट्टी के बड़े द्रव्यमान के संपर्क में आते रहते हैं। मतलब जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं छात्रों जो है वो एक तरीके से जो हमारे मिट्टी के आवरण के ऊपर जो है द्रव्यमान रहता है वो एक तरीके से उनके पोषक तत्व वहीं पे एक अपना जुड़ाव लिए होते हैं। अगर वहाँ पे जब पानी का आवागमन होता है तो उसी के थ्रू जो है घुलनशील मात्रा में जो है पौधे उर्वरक को जो है अवशोषित करते रहते हैं और अपने पोषक तत्व के संतुलन को बनाए रखते हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट आपका आता है, जो दूसरा आपका उर्वरक का एक सांकेतिक जो एक नियम बनाया गया है उर्वरक देने का। दूसरा आपका आता है प्लेसमेंट जो है। प्लेसमेंट में क्या है, यह बीज की स्थिति के संदर्भ के साथ उसके बिना किसी विशिष्ट स्थान पर मिट्टी में उर्वरक की नियुक्ति को हम संदर्भित करते हैं। आमतौर पर उर्वरक लगाने की सिफारिश तब की जाती है जब लगाने के लिए उर्वरक की मात्रा कम हो, जड़ प्रणाली का विकास खराब हो, मिट्टी की उर्वरता का स्तर कम हो और फास्फेटिक और पोटास उर्वरक लगाने की सलाह दी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ जो हमारा प्लेसमेंट है छात्रों जो है, जो एक उर्वरक छिड़कने का या देने का पौधों का जो एक तरीका होता है, वहाँ पे अगर हमारी जो बीज की स्थिति होती है वहाँ पे अगर हमारा नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है, फास्फोरस की कमी पाई जा रही है, पोटास की कमी पाई जा रही है, तो वहाँ पे हमें जो है जो उसकी जड़ प्रणाली है वहाँ पे हमें उर्वरक को जो है संतुलित मात्रा पे देने पर ही जो है हम अच्छे तरीके से पौधे का विकास जो है कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट के सबसे सामान्य तरीके जो होते हैं इस प्रकार से हैं। पहला, हल्का शोल लगाना जो है। इस विधि में जुताई के प्रक्रिया के दौरान उर्वरक को हल्के कुण के नीचे की सतह पट्टी में रख दी जाती है और जब कुण वो बैलों के द्वारा जो है उसे चलाया जाता है तो वहाँ से वो धीरे धीरे जो है हल्के हल्के जो है उर्वरक का जो है उस कुण में छिड़काव होता रहता है, जिससे होता क्या है कि वहाँ पे
बीज और उर्वरक का संतुलित मात्रा होने पर वहाँ पे पौधे अच्छे तरीके से अंकुरण करते हैं और उनकी वृद्धि भी जो है अच्छे तरीके से होकर विकास अच्छे तरीके से होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही अलग कुंड घुमाव जाता है प्रत्येक बैंड ढक जाते हैं। मतलब जो अगर आप जो पहला आपका कुल होता है छात्रों जो है, अगर वो वहाँ पे किनारे पे घुमान लिया जाता है, अगर वहाँ पे समाप्त होता है तो वो दूसरे कुल में जो है बैंड में परिवर्तित हो जाता है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ मिट्टी की सतह कुछ सेंटीमीटर नीचे तक मिट्टी काफ़ी शुष्क हो जाती है और हल्की एकमात्र परत ठीक नीचे भारी मिट्टी की परत वाली मिट्टी में होता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा हल्का सोल लगाने का एक प्लेसमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कुछ ऐसी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं कि जो ऊपर की सतह वो जो है शुष्क अवस्था में होती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हम कुल के द्वारा जो है वहाँ पे उर्वरक और बीजों की बुआई कर रहे हैं तो वो कुल जो है नीचे जाके जो है अपने जो है उर्वरक और बीज का छिड़काव होता है, जिससे उनका अंकुरण होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद गहरा स्थान, जो प्लेसमेंट में जो गहरा स्थान होता है उसको हम बतला रहे हैं कि यह विशेष रूप से धान के खेतों मिट्टी के अपचयन क्षेत्र में अमोनिया काल नाइट्रोजन उर्वरकों की नियुक्ति है, जहां फसल के लिए अमोनिया काल नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है। मतलब अमोनिया जो है एक तरीके से नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का मुख्य एक अवयव है छात्रों जो है, जो कि अमोनिया उस नाइट्रोजन को वहां उपलब्ध कराती है जहां पे नाइट्रोजन को जो है आवश्यकता पौधों को पड़ती है। फिर उसके बाद यह विधि जड़ क्षेत्र की मिट्टी में उर्वरक का बेहतर वितरण सुनिश्चित करती है और बहकर पोषक तत्वों का नुकसान को रोकती रहती है। जो गहरा स्थान होता है छात्रों जो है वहाँ पे अगर हम अपने उर्वरक का सही तरीके से अगर वहाँ पे छिड़काव करते हैं या उसको डालते हैं उर्वरक को जो है, तो वहाँ पे जब गहरे स्थान पर उर्वरक जाता है तो एक तरीके से वो वहाँ पे अस्थायी हो जाता है। फिर वहाँ पे वो उर्वरक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है, चाहे वो बारिश हो या वहाँ पे जल का प्रवेश हो, वहाँ से वो उर्वरक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्थानीयकृत प्लेसमेंट जो है, इसका तात्पर्य बढ़ते पौधों की जड़ों का पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए बीज या पौधों का करीब की मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग करना। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीयकृत प्लेसमेंट में यह है कि जहाँ पे आपका बीज और पौधे का एक उद्गम हो रहा है या उनका अंकुरण हो रहा है, तो वहाँ पे जो है उर्वरक एक सामान्य तौर पर होना चाहिए, जिससे पौधे को जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए कोई जो है अवरुद्ध उत्पन्न ना हो। ठीक है, फिर उर्वरकों को बीज या पौधों के पास रखने की सामान्य विधियां जो इस प्रकार से हैं। जो पहला है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है कि इस विधि में उर्वरक को बीज सह उर्वरक ड्रिल के माध्यम से बुआई के समय डाला जाता है। फिर इसमें उर्वरक और बीज को एक ही पंक्ति में लेकिन अलग अलग गहराई पर रखा जाता है। यह विधि अनाज की फसलों में फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों का उपयोग के लिए उपयुक्त पाई गई है, लेकिन कभी कभी घुलनशील लवणों की अधिक सांद्रता के कारण बीजों और छोटों पौधों के अंकुरण में नुकसान हो जाता है। मतलब अगर होता क्या है कि कभी कभी कुछ बीज ऐसे पाए जाते हैं छात्रों जो है कि जिनकी अंकुरण तो होते हैं मगर उनकी वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है साइड ड्रेसिंग। ठीक है, इसका तात्पर्य पंक्तियों के बीच और पौधों के चारों ओर उर्वरक के प्रसार से है। साइड ड्रेसिंग के सामान्य तरीके हैं। बढ़ती फसलों में नाइट्रोजन के अतिरिक्त
खुराक देने के लिए मक्का, गन्ना, कपास आदि जैसी फसलों की पंक्तियों के बीच हाथ से नाइट्रोजन उर्वरक का लगाना। होता क्या है छात्रों, जो है कहीं कहीं पे कुछ क्षेत्रों में जो है गन्ना हो गया, मक्का आपका हो गया, कपास हो गया, इन फसलों में जो है उर्वरक किसान अपने हाथ से जो है देता है। तो वहाँ पे जो पौधे हमारे हैं उन्हें जड़ों के माध्यम से तुरंत जो है उर्वरक जो है मिलता है, उन्हें ज़्यादा संघर्ष जो है नहीं करना पड़ता है। ठीक है। फिर आता है बैड प्लेसमेंट। यदि बैंड में उर्वरक की नियुक्ति की संदर्भित करता है तो बैंड प्लेसमेंट दो प्रकार का होता है। हिल प्लेसमेंट, इसका अभ्यास बगीचों उर्वरकों के उपयोग के लिए किया जाता है। इस विधि में उर्वरकों को पौधों के एक या दोनों तरफ के बैंड में पौधों को करीब रख दिया जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे बगीचों की खेती या फूलों की खेती ली जाती है वहाँ पे हिल प्लेसमेंट का जो है उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है इस विधि को छात्रों। फिर आता है कि बैंड की लंबाई और गहराई फसल की प्रकृति के अनुसार जो है बदलती रहती है। फिर दूसरा आता है पंक्ति प्लेसमेंट। जब गन्ना, आलू, मक्का, अनाज आदि फसलों को पंक्तियों एक साथ आसपास बोया जाता है तो उर्वरक को पंक्ति एक या दोनों तरफ निरंतर बैंड में लगाया जाता है, जिससे पंक्ति प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि अगर हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं या आलू की बुआई कर रहे हैं या मक्के की बुआई कर रहे हैं तो आप जो है जहाँ पे आप बीज को रख रहे हैं वहाँ पे आप अपने उर्वरक को हाथों के द्वारा भी जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विधि बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें आपका उर्वरक जो है एक तरीके से नष्ट नहीं होता है और आपके उर्वरक का नुकसान भी नहीं होता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद गोली अनुप्रयोग। इसका तात्पर्य धान की फसल की पंक्तियों के बीच 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर गोलियों के रूप में नाइट्रोजन उर्वरक लगाने से है। मतलब इसे एक गोली के रूप में जो है इसे बना लिया जाता है और जब जहाँ पे धान की फसल की पंक्तियों के बीच की जो दूरी होती है वहाँ पे इसे जो है एक तरीके से चाहे हाथों के द्वारा या लाइनिंग के द्वारा आप उसे पंक्त जो है आप उसे उर्वरक को डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उर्वरक को 1:10 के अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है और धान की खेती के मिट्टी में जमा करने के लिए सुविधाजनक आकार की छोटी गोलियां जो है बनाई जाती हैं नाइट्रोजन का, जो कि उर्वरक को उपयोग करने में आसानी हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि उर्वरक लगाने में क्या लाभ है। मुख्य लाभ इसके इस प्रकार है। जब उर्वरक डाला जाता है तो मिट्टी और उर्वरक के बीच न्यूनतम संपर्क होता है और इस प्रकार पोषक तत्वों का निर्धारण बहुत कम हो पाता है, जो एक तरीके से उर्वरक लगाने में आपको लाभ मिलता है। पूरे खेत में उगे खरपतवार उर्वरकों के उपयोग को नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की अवशिष्ट प्रतिक्रिया आमतौर पर अधिक होती है। पौधों द्वारा उर्वरक का उपयोग अधिक होता है। लीचिंग द्वारा नाइट्रोजन की हानि कम होती है। गतिहीन होने के कारण फास्फेट को रखने पर इनका बेहद उपयोग किया जाता है। फिर तरल उर्वरक लगाने की सामान्य जो विधियां होती हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। स्टार्टर समाधान, यह रोपाई के समय विशेषकर सब्जियों के लिए युवा पौधों में 1:2:1 और 1:1:2 के अनुपात में NP2O5 और K2O के घोल के अनुप्रयोग में इसे संदर्भित किया जाता है। स्टार्टर समाधान पौधों के शीघ्र स्थापना और त्वरित विकास में मदद करता है। फिर स्टार्टर समाधान के जो नुकसान हैं वो हम बतला रहे हैं कि अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होती है और फास्फेट का निर्धारण अधिक होता है। फिर पूर्ण अनुप्रयोग। ठीक है, इसका तात्पर्य बढ़ते पौधों की पत्तियों पर एक या अधिक पोषक तत्वों के उपयुक्त उर्वरक के घोल का छिड़काव करना। ठीक है। फिर जब पत्तियों को पानी में घोलकर उनका छिड़काव किया जाता है तो कई पोषक तत्व पत्तियों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। होता क्या है छात्रों जो है कि कभी कभी कुछ तरल उर्वरक इस तरीके के होते हैं कि वो पत्तियों के द्वारा जो है
पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की जो है अवशोषित आसानी से वो कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं करना पड़ता है और उन्हें आसानी से उर्वरक जो है मिल जाता है। फिर स्प्रे घोल की सांद्रता को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा पत्तियों के झुलसने से गंभीर क्षति हो सकती है। मतलब जो आप स्प्रे कर रहे हैं जिस भी उर्वरक का, तो उसमें उसका जो स्प्रे का अनुपात है वो एक तरीके से संतुलित हो, नहीं तो आपकी जो पत्तियां हैं वो उस उर्वरक के ज्वलनशीलता से जो है जल सकती हैं छात्रों। तो बड़ी सावधानी के द्वारा जो है आपको उर्वरक का छिड़काव स्प्रे माध्यम से करना चाहिए। फिर उसके बाद लोहा, तांबा, बोरान, जस्ता और मैंगनीज जैसे छोटे पोषक तत्वों के अनुपयोग के लिए पत्तेदार अनुपयोग प्रभावी है। कभी कभी उर्वरकों के साथ कीटनाशक भी डाले जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी उर्वरक के साथ जो है कीटनाशकों को मिलाकर पौधों में जो है एक तरीके से छिड़काव किया जाता है। फिर आपका आता है सिंचाई जल के माध्यम से अनुपयोग, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का तात्पर्य सिंचाई जल के माध्यम से पानी में घुलनशील उर्वरकों के अनुपयोग से है। इस प्रकार पोषक तत्व घोल के रूप में मिट्टी में चले जाते हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग सिंचाई जल के माध्यम से उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मिट्टी में इंजेक्शन जो है, मिट्टी में डालने के लिए तरल उर्वरक दबाव गैर दबाव प्रकार के हो सकते। अधिकांश स्थितियों में पौधों के पोषक तत्वों की उल्लेखनीय हानि के बिना गैर दबाव समाधान या सतह पर नाली में लागू किया जाता है। इस प्रकार के उर्वरकों को जो है मिट्टी में इंजेक्शन के माध्यम से इंजर्ड किया जाता है या डाला जाता है। और निर्जल अमोनिया को 12 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर संकीर्ण खांचे में रखा जाना चाहिए और अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत कवर किया जाना चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे हम अमोनिया का यूज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अगर वहाँ पे अमोनिया है तो ये मान लीजिए कि वहाँ पे नाइट्रोजन का भी एक तरीके से स्थिरांक या स्थित जरूर होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है छात्रों जो है उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इन विधियों से पौधों को जो है उर्वरक दिया जाता है छात्रों जो है, जिससे आपके उर्वरक का एक तरीके से हानि न हो पाए और पौधे उस उर्वरक को सदुपयोग सही तरीके से कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। सभी छात्रों को धन्यवाद।